गलत आचरण और गलत मानसिकता वालों का प्रभाव बढ़ते स्तर पर है। भेदभाव, नफरत और विचारधारा की लड़ाई हर जगह फैली हुई है। राजनीति सेवा के लिए नहीं बल्कि सत्ता और पावर के लिए हो रहा है। विद्यार्थियों में ज्यादा नंबर लाने की होड़ हो रहा है। राजनीति में स्वार्थ एवं सत्ता के लिए लड़ाई है। इन सब के बीच आम आदमी उलझा हुआ है, थका हुआ है और मतलब निर्णयहीन तरीके से जी रहा है। हर समय हमारे दिमाग में कुछ न कुछ चलते रहता है जो कोई खास निर्णय लेने में हमें तकलीफ देती है। जैसे हमें कोई काम करना हो तो हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं कि वो क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, उसमें सक्सेस का रेट कितना है, सक्सेस परसेंटेज कितना है और फेल होने का चांस कितना है। ये सब भी हम नोटिस करने लगे हैं, सर्च करने लगे हैं। चार लोग क्या कहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त भाईचारे सब क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, फेल हो जाएंगे तो ये सोच कर हमें एक निर्णयहीनता और डर या डिप्रेशन का माहौल हमारा दिमाग में तैयार हो जाता है। ऐसी परिस्थिति का समाधान भगवद गीता का पहला अध्याय में ही लिखा हुआ है, जो हम नहीं पढ़ते, हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग सुनते नहीं या फिर हम लोग उसको डिकोड करने की कोशिश नहीं करते। जिस तरह आज आम आदमी उलझा हुआ है, अर्जुन अपने मित्र, अपने परिजन, अपने रिश्तेदारों से मिलके जीना चाहते थे, उनको मार के जीतना नहीं चाहते थे। वो उन इष्ट मित्र गुरु वर्गों के साथ मिलके जीना चाहते थे। यह अवस्था वैसी ही थी जैसे आज आम आदमी की मानसिकता या मनोदशा है। तो कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, मोह तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। जब भावना और कर्तव्य टकराए तो कर्तव्य को सुनो। जब परिणाम से डर सताए तो कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। जब मन में शोर बढ़े तो आत्मा की आवाज सुनो। कृष्ण हमें सिखाते हैं, सही निर्णय या डर से नहीं, धर्म से लो, क्योंकि धर्म का अर्थ सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं, सही कर्म से है। अर्जुन का विषाद हमें सिखाता है कि हमें हर निर्णय से पहले भ्रम आता है, लेकिन भ्रम से जो उठे वही तो असली योद्धा है या फिर असली विजेता है। इसमें युवाओं के लिए भी खास संदेश छुपा हुआ है। जब करियर को लेकर उलझन हो तो याद रखो, अर्जुन भी कभी भ्रमित हुआ था। जब असफलता से डर सताए तो गीता कहती है कि कर्म करते रहो, सफलता अपने समय पर ही आएगी। जब समाज गलत रास्ता दिखाए तब कृष्ण की तरह विवेक से सोचिए, अर्जुन की तरह मत सोचिए या भीड़ का हिस्सा मत बनिए। जो मन को जीत ले वही सच्चा योद्धा है। जो भावनाओं से उठकर धर्म पूर्वक कार्य करे वही तो सच्चा योद्धा है। अगर आज राजनीति में सत्य के बदले झूठ है, समाज में करुणा के बदले में द्वेष है, तो हमें अर्जुन की तरह नहीं, कृष्ण की तरह सोचना पड़ेगा। ये ज्ञान हमें भगवद गीता सिखाती है। ये भगवद गीता का पहला चैप्टर ही सिखाती है। तो आप सोचिए, इसमें डिप्रेशन के लिए भी बहुत सारी बातें बोली गई है, या हमें किस तरह से परिस्थितियों को हैंडल करना है इसके बारे में बताया गया है। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती या फिर भगवद गीता का कोई चर्चा नहीं होती। इसमें आपका क्या राय है, आप हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।